हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम वेरिएंस, कोवेरिएंस मैट्रिक्स और कोरिलेशन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस जो है ये बताता है कि कोई डेटा है अगर, तो इस डेटा का जो है स्प्रेड इसके मीन के अराउंड, ये मीन है, मीन के अराउंड जो इसका स्प्रेड कितना हुआ है। वेरिएंस टर्म जो है इसी को बताता है कि कोई भी डेटा अपने मीन से कितना डिस्पर्स हो रहा है, वेरी कर रहा है। और वेरिएंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि है समेशन ऑफ एक्स आई, जो कि आपके जो नंबर ऑफ डेटा सेट्स हैं वो है उसका एक वेरिएबल, और आई की जगह पे आपके जितने भी वेरिएबल है वो रिप्लेस होते जाएंगे, माइनस एक्स बार जो कि इसके मीन को रिप्रेजेंट करता है, इसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ये n जो है आपका, ये नंबर ऑफ जो सैंपल्स हैं आपके उसको डिनोट करता है। वेरिएंस भी जो है ये दो तरह का होता है, एक तो होता है पॉपुलेशन वेरिएंस और दूसरा होता है सैंपल वेरिएंस। तो पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज करते हैं, बस उसमें चेंज क्या हो जाता है, ये जो n-1 है ये बस n यूज होता है, और सैंपल वेरिएंस में ये n-1 यूज होता है। पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस के बीच डिफरेंस ये है कि पॉपुलेशन मतलब आपके पास जितना भी डेटा है, पूरा पॉपुलेशन का जितना भी डेटा है A to Z, आप सबको यूज करके जो है आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो। और सैंपल वेरिएंस हो गया कि आपके पास जो पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल है उससे आपने कुछ सैंपल डेटा कलेक्ट किए और उसके ऊपर जो है आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये तो वेरिएंस के कॉन्सेप्ट को अगर और थोड़ा सा हिस्टोग्राम से हम समझें, तो अगर कोई हिस्टोग्राम है और इसमें जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत नैरो है, तो इसका जो है वेरिएंस जो है वो लो होगा, लो वेरिएंस होगा, क्योंकि इसमें जो डेटा पॉइंट्स होंगे आपके वो बहुत क्लस्टर्ड और क्लोजली हैं। ये आपके ये जो मीन डेटा है आपका, मीन के अराउंड जो है, ये मीन के काफी पास है ये डेटा, इसलिए इसका वेरिएंस लो होगा। और कोई हिस्टोग्राम है, ये आपका पूरा वाइडली स्प्रेड हो रखा है, तो इसका डेटा जो होगा, ये मीन है आपका और इसका डेटा पूरा फुल रेंज में जो है स्प्रेड हो रखा है, तो इसका जो वेरिएंस होगा ये हाई होगा। स्कैटर प्लॉट भी जो है वो वेरिएंस के बारे में बताता है। कैसे? अगर आपके पास एक स्कैटर प्लॉट है, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, दोनों जो है एक दूसरे से, इनके बीच में कुछ कोरिलेशन है। इसमें जो डेटा पॉइंट्स है आपके अगर क्लोजली जो है आपके ये लीनियर लाइन के पास में है, तो इसका जो है वेरिएंस लो होगा। और ये जो डेटा है अगर हाईली एरिया में स्प्रेड हो रखा है, तब यहाँ पे जो है आपका वेरिएंस जो है हाई होगा। और ये वेरिएंस जो मीन से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में अगर बात करें, तो जैसे कि अगर मीन ऑफ द डेटा सेट इंक्रीज, किसी डेटा सेट का अगर मीन जो है ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो है वेरिएंस जो है ये भी इंक्रीज होगा। तो मीन जो है वेरिएंस से डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। दोनों एक साथ में इंक्रीज क्यों होंगे? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स जो है मीन का, ये भी इंक्रीज होगा। इसके बाद बात करते हैं एक एग्जांपल की, जिससे हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कि एक ट्री की जो है यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज की हाइट मेजर की गई है, जो कि 2, 4 और 6 है, और इसका जो हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी? सबसे पहले तो मीन की जरूरत होगी। तो 2, 4, 6 हमारे पास डेटा है, इसका हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, 2 + 4 + 6, और ये 3 टाइम्स जो है सैंपल है, तो डिवाइडेड बाई 3 करके हमारा जो मीन है कैलकुलेट होके 4 आ गया है। अब हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए कि xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो आपके पास 3 सैंपल्स है, तो तीनों के लिए जो है आप अलग अलग x1, x2, 3, x3 के लिए तीनों के लिए जो है होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2, 4, 6 तीनों के साथ जो है मीन का सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर किया, तो हमें ये जो है 404 वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद समेशन है फॉर्मूले में, तो 404 का समेशन होगा और आपको 8 मिल जाएगा। और 8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 3 है, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 8/2 आ गया, और ये सॉल्व होके 4 आ गया। तो इस केस में जो आपका वेरिएंस 4 कैलकुलेट होके आ गया है। ये सारे इंडिविजुअल टर्म्स को हम पहले समझ रहे हैं, वेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। उसके बाद हम फर्दर जो है कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोवेरिएंस मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है इससे रिलेटेड, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, जो कि जो है वेरिएंस से ही कैलकुलेट होके आता है। वेरिएंस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। इसी वेरिएंस का, ये जो 4 आई है हमारे पास, इसी का अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं,
तो हमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 आया था हमारे पास आउटपुट में, 4 को स्क्वायर रूट कर दिया और 2 जो है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम हिस्टोग्राम से समझें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इसमें अगर कोई डेटा आपका बहुत नैरो स्प्रेड है, मीन के बहुत क्लोज में है सारा डेटा, तो यहाँ पे जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है लो होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यही बताता है, ये भी वेरिएंस के जैसे ही डेटा कितना डिस्पर्स्ड है उसके बारे में बताता है। तो चूंकि ये डेटा बहुत क्लोजली गैदर्ड है मीन के अराउंड में, इसलिए यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा। और इसी के ऑपोजिट जो है, अगर कोई डेटा जो है पूरे रेंज में फैला हुआ है तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा। इसी के सेम वे में जैसे हमने अभी बात की थी, वेरिएंस के लिए सेम ही है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी, कि अगर स्कैटर प्लॉट में जो है आपके लीनियर लाइन के पास में जो है दोनों वेरिएबल के पॉइंट्स आ रहे हैं, क्लोजली क्लस्टर्ड है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा। अगर क्लोजली क्लस्टर्ड नहीं है, एक लार्ज एरिया में फैले हुए हैं, तो वहां पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम जैसे मेथड्स का भी यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगला टर्म है वो है हमारा कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस जो है ये रिलेटेड है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके बारे में हमने जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे थे तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी थोड़ी सी समरी में बता देती हूँ क्या था। ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये दो वेरिएबल्स के बीच में जो है कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, पॉजिटिवली या निगेटिवली कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता था। तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को जो आर से डिनोट करते हैं। पहले कोवेरिएंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लेते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि वेरिएंस की जब हम बात कर रहे थे वेरिएंस की, तो वहां पे जो है हम बस एक वेरिएबल की बात कर रहे थे एक्स की, और जब कोवेरिएंस की बात करेंगे तो यहाँ पे दो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में जो है बात होगी। ठीक है, तो अभी आर के बारे में बात करते हो। तो आर का जो फॉर्मूला होता है जो कोरिलेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि कोवेरिएंस की बात कर रहे हैं तो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल आएंगे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, इसको थोड़ा और समराइज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हमारे पास है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस वाई। और कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, ये जो ऊपर में हमारा कोवेरिएंस है, इसको भी और समराइज करते हैं। तो कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है सिमिलर जो है हमारे वेरिएंस के फॉर्मूला जैसा ही होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार तो था ही वेरिएंस में, चूंकि हम कोवेरिएंस में दो वेरिएबल्स एक्स और वाई की बात कर रहे हैं तो सेम चीज जो है यहाँ पे दोनों के लिए आ जाएगी, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। बस यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, वेरिएंस के केस में था, डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ये हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला आ गया। और वेरिएंस के लिए भी सेम जो है वेरिएंस का फॉर्मूला अगर हम लिख देते हैं दोनों के लिए, एक्स के लिए और वाई के लिए, तो ये आ जाता है हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, और वाई के लिए वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। अब ये जो है हमें तीन जो है और समराइज होके तीन फॉर्मूले मिल गए, कोवेरिएंस के और वेरिएंस के दो। इनको एक साथ में जब लिखेंगे तो ये जो n माइनस वन है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फाइनल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला बचेगा वो ये बचेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार का समेशन, और डिवाइडेड बाई जो है अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ये डेटा जो है स्प्रेड हो रखा है इस ग्राफ में। अब इस x और y को जो है हम यहाँ टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और चूंकि अब हमें ये जो हमारा r है इसे कैलकुलेट करना है अब इस डेटा के ऊपर, ये हमारा एग्जांपल डेटा सेट है और इसकी हेल्प से जो है हमें r कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी इस पूरे फॉर्मूले के लिए, सबसे पहले हमें सबका मीन चाहिए। तो ये हमारे पास x है, सारे सैंपल डेटा सेट 6 सैंपल्स है, और y के लिए भी इसका मीन हमने कैलकुलेट किया तो 73 आया। ये सबको सम करके और जो है डिवाइडेड बाई आप 6 करेंगे तो आ जाएगा, और सेम इधर भी सबको सम करके डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ये दोनों का मीन हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद जो है सारी वैल्यूज को जो है कोवेरिएंस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। या तो आप वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर कोवेरिएंस और वेरिएंस को अलग अलग ही कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो अभी आपके पास सारी वैल्यूज हैं,
जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज थी 61 एक्स का, माइनस मीन हमने निकाला था 73, इंटू जो है वाई के लिए 157 और वाई बार जो था हमारा मीन 175.33। ऐसे ही जो है सारे सैंपल्स के लिए बारी बारी से आपको ये फॉर्मूला आगे लिखते जाना है, और डिवाइडेड बाई जो है नंबर ऑफ सैंपल 6 है -1, तो ये कैलकुलेट होके 114.6 आ जाएगा। ये आपने कोवेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। सेम वे में हमें जो है वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेना है, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। तो इससे क्या होगा, हमें ये फाइनल वैल्यूज मिल जाएंगी 3। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है आर कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0.898 मिल रही है। इसका क्या मतलब है, 0.898 जो है क्या शो करता है, तो R की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में रेंज करती है। ठीक, ये जितना जो है 1 की तरफ होगी R की वैल्यू, उतना ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा डेटा सेट में, और जितना ज्यादा -1 की तरफ वैल्यू होगी उतना ज्यादा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और 0 होती है अगर, तो इसमें जो है कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा डेटा में। तो हमारे ये डेटा सेट था जो कि पॉइंट इसकी R की वैल्यू जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की 0.8 आई है, जो कि बताता है कि हमारा जो डेटा है ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ये दोनों सैंपल्स जो है एक दूसरे के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन में है। और ऐसे ही कोवेरिएंस जो है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट से कैसे रिलेटेड है, तो कोवेरिएंस जो है ये हमारा -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव के बीच में रेंज करती है वैल्यूज, और ये जो एग्जैक्टली R की वैल्यू पे डिपेंड करती है। R अगर जो आपका पॉजिटिव आ रहा है तो कोवेरिएंस भी पॉजिटिव होगा, R आपका अगर नेगेटिव आ रहा है तो कोवेरिएंस भी नेगेटिव होगा। तो फाइनल अगर कंक्लूजन देखें कोवेरिएंस का, तो कोवेरिएंस जो है ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि इंडिकेट करता है कि दो वेरिएबल्स जो है एक साथ में कैसे वेरी कर रहे हैं, और इनके बीच जो है लीनियर रिलेशनशिप जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग, किस डायरेक्शन में है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसको डिनोट करने के लिए जो कोवेरिएंस का यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स की। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है कि ये यूज होता है मल्टी वेरिएबल के केस में, जैसे कि पीसीए हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जिसके बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हमारे पास मल्टीपल बैंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बैंड्स हैं। इस पे हमें पीसीए एनालाइज करके और इन मल्टीपल वेरिएबल्स जो है हमारे मल्टीपल बैंड्स हैं, इनको जो है ये 5-6 अगर बैंड है तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है मुश्किल से 2 या 3 बैंड्स में स्टोर करनी है। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है इसका काम भी यही होता है, ये मल्टी वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होता है, और ये डेटा को जो एक समराइज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, जिससे जो है आप देख के इजीली बता सकते हैं डेटा का कोरिलेशन कैसा है वेरिएबल्स के साथ में। कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जहाँ पे जो है हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कोवेरिएंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स के बीच में। पहले इसके एग्जांपल को एक समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास जो हमने लास्ट एग्जांपल अभी किया था कोवेरिएंस के लिए जो यूज किया था ये वाला, इसी में जो है हमने एक वेरिएबल जो है ये एक्स की वैल्यूज को रिवर्स कर दिया है। पहले ये ऊपर से नीचे थी, अभी नीचे से ऊपर कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया है, यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। और x जो है अभी हमारा बॉडी वेट है और y जो है बॉडी हाइट है। ठीक, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गए। अब कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मीन पता होना चाहिए आपको, पहले वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल का मीन, कोवेरिएंस पता होना चाहिए, वेरिएंस पता होना चाहिए पहले वेरिएबल के लिए और दूसरे वेरिएबल के लिए। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और सबके लिए हर एक वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई थी। आपको सबके फॉर्मूले पता हैं तो आप इजीली सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करके पहले एक जगह रख लेंगे। तो अभी तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है मल्टीपल वेरिएबल्स पे भी अप्लाई होता है। तो अब जो है कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है ये सारा जो हमने डेटा बनाया है, कैलकुलेट किया, इसको जो है एक समराइज फॉर्मेट में यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे अभी 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये 2 रो 2 कॉलम में बटा हुआ है। ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो ज्यादा, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ रो और कॉलम में बटा होता है। इसका जो ये मेन डायगोनल है, ये जो मेन डायगोनल है 103.2 और 157.9, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो द मेन डायगोनल ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स विल शो द वेरिएंस ऑफ ईच वेरिएबल। हमने जो यहाँ वेरिएंस कैलकुलेट कर रखा है x के लिए और y के लिए, ये मेन डायगोनल जो है इसी को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट ईयर जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था गेट में,
उसको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर कोवेरियंस मैट्रिक्स से, इन द कोवेरियंस मैट्रिक्स द मेन डायगोनल शोज द डैश ऑफ ईच बैंड। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि वेरिएंस जो है मेन डायगोनल जो होता है कोवेरियंस मैट्रिक्स का, उसमें वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने लेक्चर पे अब चलते हैं हम, और इसमें एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल में इंक्लूडेड नहीं है, ये किनारे वाले जो एलिमेंट हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हमने जो कोवेरियंस कैलकुलेट कर रखा है अपने डेटा का -119.6, ये यहाँ पे जो डायगोनल में नहीं है उसे इंक्लूड किया गया। तो मेन डायगोनल में वेरिएंस और किनारे पे जो है इनमें कोवेरियंस है। तो यही जब वेरिएंस और कोवेरियंस को एक साथ डेटा में रिप्रेजेंट किया जाता है एक कॉम्पैक्ट वे में, तो ये जो है हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है। एक बार में अगर आपको ये डेटा मिल जाए तो आप इसको देख के बता सकते हो कि डेटा जो है किस वेरिएबल के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है नहीं है, इसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये तो था कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब एक और टर्म आता है कोवेरियंस मैट्रिक्स से। अब कंक्लूजन पे अगर हम बात करें तो कोवेरियंस मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमने पढ़ लिया। और इसमें जो है कॉमनली जो है ये यूज किया जाता है मल्टी वेरिएबल्स के लिए, और इसमें डेटा सेट जो है कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डायगोनल एलिमेंट जो कोवेरियंस मैट्रिक्स का वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है दोनों वेरिएबल्स के, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है कोवेरियंस को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है कोवेरियंस मैट्रिक्स, और कोवेरियंस मैट्रिक्स को बस इसीलिए जाना जाता है कि जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाए। जैसे अपने पीसीए में ये इतनी सारी बैंड्स थी, इतनी सारी बैंड्स को हमें कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट फॉर्म में दिखाना होता है, तो वहां पे कोवेरियंस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, जो कि इजीली बता देता है कि वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस, इन सारे पर्पस के लिए जो कोवेरियंस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो होता है ये, इसमें जो आपके वैल्यूज होते हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होते हैं। अभी तो हमने जो है वैल्यूज को जो देखा, ये वैल्यूज जो ओरिजिनल जो डेटा है उस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, पर कोरिलेशन मैट्रिक्स में जो है डेटा को और ज्यादा सिंपल बनाने के लिए, समझने के लिए जो है डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा था, बॉडी वेट थी, बॉडी हाइट था। अब इसका हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया दोनों वेरिएबल्स के लिए। अभी स्टैंडर्डाइज डेटा फॉर्मेट का जो है ये फॉर्मूला है xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हर एक जो वैल्यूज हैं सैंपल की, इसके लिए जो है आपने उस फॉर्मूले पे कैलकुलेट किया तो आपको ये वैल्यूज मिल गई। और अब आपका मीन जो है ये 0 हो गया दोनों वेरिएबल्स के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 हो गया। और इसके बाद जो है अब आप इस डेटा का, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक डेटा मिल गया है, इसको यूज करके आप वेरिएंस और कोवेरिएंस जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जो फाइनल डेटा मिलेगा, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स में जो है आपको कोवेरिएंस की वैल्यू और मेन डायगोनल जो वेरिएंस की वैल्यू और साइड्स में कोवेरिएंस की वैल्यू जो है मिल जाएगी। और इसमें जो कोरिलेशन मैट्रिक्स में जो डेटा होता है आपका, ये -1 to +1 के बीच में रेंज करता है, जिसमें +1 जो है पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है, और -1 जो है आपका नेगेटिव कोरिलेशन शो करता है। तो जैसे अगर यहाँ पे आप वैल्यूज को देख के, यहाँ पे वेरिएंस जो है आपका 1 है और कोवेरिएंस जो है -0.94 है। तो -0.94 जो है कोवेरिएंस जो है हमने पढ़ा था कि कोवेरिएंस जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो है वैल्यूज नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, और कोरिलेशन कोफिशिएंट में जो है नेगेटिव की तरफ वैल्यूज जाने का मतलब क्या था कि नेगेटिव कोरिलेशन है डेटा में। तो डेटा में नेगेटिव कोरिलेशन तो है, क्योंकि जैसा कि हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वैल्यूज को जो है हमने स्वैप कर दिया था, और ये एक नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल जो है x, जैसे x की वैल्यू अगर हाई होती है तो y की वैल्यू लो होती है जाती है। फाइनल कोरिलेशन मैट्रिक्स को जो आप देख के बता सकते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ये देख के आप इजीली पता कर सकते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स से। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में जितना भी पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये वेरिएंस से रिलेटेड है, जो कि है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स। वेरिएंस कैलकुलेट करने का क्या पर्पस है इन चारों ऑप्शंस में से? टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डेटा, टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ डेटा,
टू मेजर द स्क्यूनेस ऑफ डेटा, टू मेजर द कोरिलेशन ऑफ डेटा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी लेक्चर में कि टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डेटा, डेटा कितना स्प्रेड, मीन से कितना डिस्पर्स हो रहा है डेटा, इसी के जो है कैलकुलेशन के लिए वेरिएंस का यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ डेटा कंसिडर्ड लो। एक डेटा सेट है और इसका जो है इसका वेरिएंस लो कब कंसिडर किया जाएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं कि व्हेन द डेटा इज वाइडली स्प्रेड आउट, व्हेन द डेटा इज टाइटली ग्रुप्ड टुगेदर, व्हेन द डेटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और व्हेन द डेटा इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी वेरिएंस जो है अगर ये मीन के एकदम पास में क्लोजली है तो इस केस में जो है इसका वेरिएंस जो है लो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि व्हेन द डेटा इज टाइटली ग्रुप्ड टुगेदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसके ऑप्शंस है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दे आर द सेम थिंग, और वेरिएंस इज लार्जर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। इसका आंसर हम सब ने अभी लेक्चर में पढ़ा था। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये है कि व्हाट डज कोवेरिएंस मेजर। कोवेरिएंस जो है क्या मेजर करता है। कोवेरिएंस जो है इसके ऑप्शन है द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन बिटवीन टू वेरिएबल्स, द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, द एवरेज ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसी के स्ट्रेंथ को जो कोवेरिएंस मेजर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पॉजिटिव कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल्स हैं आपके, इनके बीच की जो कोवेरिएंस है ये पॉजिटिव है तो ये क्या डिनोट करता है कि द वेरिएबल्स आर नेगेटिवली रिलेटेड, द वेरिएबल्स आर अनरिलेटेड, the variables are positively related और the variables are orthogonal। तो सेम इसमें क्वेश्चन से ही आंसर मिल गया हमें, पॉजिटिव कोवेरिएंस है मतलब वेरिएबल्स जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कोवेरिएंस मैट्रिक्स यूज्ड फॉर। कोवेरिएंस मैट्रिक्स का यूज किस लिए किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है कि टू मेजर द वेरिएंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, टू मेजर द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स, टू मेजर द स्प्रेड ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है हमने एग्जांपल तो दो के ही देखे थे एक्स और वाई के लिए, पर इसका यूज जो है मल्टीपल वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इट इज सिमेट्रिक, इट इज डायगोनल, इट इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट और इट इज नेगेटिव डेफिनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है इट इज सिमेट्रिक। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डायगोनल ऑफ अ कोवेरिएंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये लास्ट ईयर गेट में आया हुआ था। कोवेरिएंस का जो डायगोनल है ये जो है दो वेरिएबल्स के बीच का जो है वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। तो द वेरिएंस ऑफ ईच वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल हैं तो उनके बीच का वेरिएंस, अगर दो से चार भी वेरिएबल हैं तो भी मेन डायगोनल जो है ये हर एक वेरिएबल के जो है वेरिएंस को ही रिप्रेजेंट करता है कोवेरिएंस मैट्रिक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, द वेरिएंस ऑफ ईच वेरिएबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज इन अ कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स में जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारा जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है उसी को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कर देते हैं हम, तो वो कोरिलेशन मैट्रिक्स हो जाता है। उसकी वैल्यू जो होती है -1 to +1 के बीच रेंज करती है, जहाँ पे -1 जो आपका नेगेटिव कोरिलेशन दिखाता है और +1 जो है पॉजिटिव कोरिलेशन। तो आज का लेक्चर जो है यही समाप्त होता है। और अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहती है और वीडियोस लाने के लिए। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।